नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े दिनों के बाद आज मैं जीएसएससी सिज्जल से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी दिनों से नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आ ही नहीं रही थी, लेकिन आज ऐसे जानकारी लाया हूं जिससे देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोनों विद्यार्थी जो रद्द करवाने वाले हैं वो, जो ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं वे, उनके रिश्तेदार, कोई भी शिक्षकगण, हर एक को शौक होने वाले हैं। क्योंकि आज का वीडियो ऐसा ही कुछ है और लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, संभावनाएं हो सकता है कि आपके पक्ष से फैसला आ सकती है। चलिए, अगर चैनल बनाए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये जो हाल आप देख सकते हैं, हाल बेहाल हो चुका है। इस तरीके से सारे लोगों का हो चुका है। जो विद्यार्थी रद्द करवाना चाहते हैं उनका भी हाल यही इसी तरीके ना, वो अच्छे तरीके से उनके पक्ष से फैसला आ रहा है, ना अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग करवाने वाले जो चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए उन लोगों का भी हाल ऐसा ही, शिक्षक लोग उनका भी हाल ऐसा ही, यानी कि पूरी तरीके से परेशान है सभी लोग। देखिए, जीएसएससी सिज्जल का जो एफएसएल रिपोर्ट है उसका आज खुलासा करने वाले हैं। क्या अभी जो मामला चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या चीज़ें सच है और पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में नहीं मिला? आखिर ये बातें कौन बोल रहे हैं? क्या वे चाहते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए किसी भी तरीके से, या वे चाहते हैं कि जितने भी रद्द करवाने की मांग कर रहे जो छात्र, उन लोगों को किसी भी तरीके से जेल वगैरह में ठूस के काम तमाम कर दिया जाए? क्योंकि आप सभी को 10th वाला मामला मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल में बता दूंगा कि एक व्यक्ति थे, बताया गया कि वो मजदूरी करता था, पढ़ाई भी करता था और मजदूर बनकर पेपर चोरी कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में और पैसा कमाने लगा और गलत काम कर लिया। बहुत सारे मामले आपको समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको डिटेल वे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सारा मेहनत में पानी फिर गया। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलिए, आज का जो हमारे पास पेपर कटिंग आया है उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आखिर क्या रीज़न है और डीजीपी सर ने ऐसा क्यों बोला? अभी तक तो सुनवाई का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट उनके पास पहुँच गया है। 24 तारीख को कोर्ट में सौंपने वाले थे, लेकिन शायद सौंप पाए या नहीं, इस पर भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, रांची 26/2/2025 डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले, क्या बोले? सिज्जल परीक्षा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। जाओ, खत्म कहानी, कोई सबूत नहीं मिला। टेंशन मत लीजिए, सबूत मिलेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह डीजीपी अनुराग गुप्ता सर है, ठीक है। जीएसएससी कि सिज्जल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी को साक्ष्य के रूप में दिए गए मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। अब तो स्पष्ट हो गया कि रिपोर्ट मिल चुका है। आगे क्या है उस पर चलते हैं हम लोग। एसआईटी की जांच अभी भी जारी है, लेकिन जांच अभी जारी है, ठीक है, जांच अभी जारी है। मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है। डीजीपी सर का क्या कहना है कि पेपर लीक होने का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? छात्र जो है, शिक्षक जो है, सभी कोई का एक ही निगाहें सिर्फ और सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया जाए कि पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं या डीजीपी सर को जो प्रूफ दिए गए थे व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से, उन सभी प्रूफों के बारे में बोल रहे हैं? इनमें बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि हो सकता है एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है सर के पास तो पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी डीजीपी सर के पास जो भी प्रूफ गया है उनमें ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं मिली जिनसे सर को लगे कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से जो भी प्रूफ मिला, क्योंकि उन सभी व्यक्ति को पहले प्रूफ मांगा गया, लेकिन वो सभी व्यक्ति कौन से बिल में छुपे थे जो प्रूफ नहीं दे पाए। और जब डीजीपी सर बयान
मतलब कि पेपर में जारी करते ये नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए। तो आखिर वो लोग कहाँ से निकल गए जो व्हाट्सअप करने लगे, मेल करने लगे प्रूफ? आखिर उसके पास प्रूफ आया कहाँ से? क्या वे सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने जानबूझकर ऐसे सबूत दिए ताकि लगे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं? हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देख लीजिए, हम लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे डीजीपी सर, क्या बोल रहे देखिएगा। ठीक है, लगता है कि कोई प्रयोजित शक्ति व्यवस्था को भ्रमित कर रहा है। ठीक है, भ्रमित कर यह बताना चाहती है। वे मंगलवार को, ठीक है, विधानसभा से बाहर पत्रकारों के सदस्यों यानी कि सवालों का जवाब दे रहे थे। कौन? डीजीपी सर। और बोले कि एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य मांगे थे। ठीक है, यानी एसआईटी जो है पेपर लीक से संबंधित जो छात्र लोग थे उनसे विज्ञापन के द्वारा हर किसी के माध्यम से सबूत मांगे थे। बोलते आप लोग को जो पहचान पता साक्ष्य छिपाया जाएगा, बस आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो आप हमें सबूत दीजिए। ठीक है, तो देखिए कई साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। जिन अभ्यर्थियों ने मोबाइल फ़ोन में साक्ष्य उपलब्ध कराए उनमें किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई जो परीक्षा वाले दिन प्रश्नों के उत्तर अलग से कागजों पर लिख रहा था। अब देखिए डीजीपी सर का यहाँ पे बयान थोड़ा आप गौर से सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं कि जो विद्यार्थी प्रूफ दिए हैं उन लोगों ने चोरों का फोटो क्यों नहीं खींचा। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, आप स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आपके घर में मान लिया जाए चोरी नहीं हुआ, मतलब मान लिया जाए कि चोरी हो जा रहा है। ठीक है, हो गया, चोर है, चोरी करके भाग गया। बस आपने चोर को जो भी छोटा मोटा जो मतलब क्या बोले जिससे पहचान हो सके उन सारी चीज़ों को चुनकर पुलिस के समक्ष एफआईआर दर्ज करवा दिया और बोले ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हो गया, कुछ उसका कागज़ छूट गया चोर का, या कुछ मतलब क्या बोले नाखून टूट के गिर गया, या क्या बोले मतलब कि ब्लड गिर गया, या कुछ भी ऐसा चीज़ें जिससे पहचान हो सके। आपने उन सारे जो छोटे मोटे पुर्जे थे उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके, या आधार कार्ड उसका गिर गया, कुछ भी गिर गया, उसको पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर दे। पुलिस क्या बोल रही है, आपने उस चोर का फोटो क्यों नहीं खींचा? फोटो लाइए चोर का। मतलब आपके घर में चोरी है, पुलिस किस लिए बैठी है? क्या जब आप ही सारा चीज़ कर दीजिएगा, फ़ोटो ला दीजिएगा चोर का आप ही, तो आप इस काबिल नहीं कि चोर को पकड़ लीजिए। जब फ़ोटो खींचने जाइएगा तो पकड़ नहीं लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इसीलिए सामने से फ़ोटो नहीं खींचे, केवल प्रश्न का खींचे कि देखिए हो सकता है कि सामने से अगर फ़ोटो खींचेंगे हो सकता है कि उसी का दोस्त होगा, वो नहीं चाहता गलत तरीके से जाए इस वैकेंसी में, क्योंकि वो ईमानदारी को मानता होगा। और अपने दोस्त को अगर सामने से फ़ोटो खींच ले तो उसका दोस्त बोलेगा क्या कर रहा है तू, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि उसका दोस्त होगा चुपके से फ़ोटो खींचा होगा और दे दिया। अब उसका दोस्त को अब बोलिएगा कि क्यों नहीं फ़ोटो लाया, तो कहाँ से देगा बेचारा। मान लीजिए उसका दोस्त नहीं है, कोई अजनबी आदमी है। अब एग्ज़ाम का माहौल रहता है, उस समय कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र पर लिखेगा तो किसी को भी शक होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, वो थोड़ी नहीं जान रहा था कि ये इतना बड़ा धांधली होगा। मान लीजिए फ़ोटो खींच लिया, वो सोचा होगा कि चलो मिलान करेंगे कि या सच में ऐसा पेपर लीक होता है या नहीं। एक प्रश्न पत्र लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, हो सकता है यही प्रश्न आए। मान लीजिए आ जाता है एग्जाम में, मिलान कर दिया, तो वो बाद में उस व्यक्ति को कहाँ से खोजने के लिए जाएगा। मान लिया वो व्यक्ति जो है सिर्फ चेक करने के लिए फ़ोटो खींचा होगा कि चलो देखते ही व्यक्ति कुछ लिख रहा है, हो सकता है कहीं आंसर प्रश्न तो नहीं हो, कहीं क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, चलिए थोड़ा सा खींच लेते हैं, बाद में मिला के देखेंगे क्या सच में पेपर लीक हुआ या नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को भी क्या पता जिन्होंने फ़ोटो खींचा कि उनको प्रूफ देने के बाद इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, जो उसको फ़ोटो मांगा जाएगा कि उस व्यक्ति की जिससे आपने फ़ोटो खींचा है, जो व्यक्ति लिख रहा था प्रश्न पत्र उत्तर, उसका फ़ोटो क्यों नहीं खींचा। अगर उस व्यक्ति को ऐसा मालूम रहता तो वो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा प्रूफ नहीं देता। बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, क्या बोले। और बेचारा दिया जो प्रूफ था, मिल गया प्रश्न पत्र आंसर तो दे दिया, मांगा गया शिक्षकों के द्वारा दिए। अब उससे बोलिएगा क्यों नहीं फ़ोटो खींचा, कहाँ से ला के देगा वो, तो गलत हो गया ना। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या डीजीपी सर का बयान इस तरीके से देना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक बात है, हो सकता है कि
सर के ऊपर भी किन्हीं लोगों का दबाव हो सकता है, क्योंकि सर निष्पक्ष, आप सभी को मतलब सीआईडी एक निष्पक्ष तरीके से जांच करती है, ऐसा नहीं जांच करती, इसीलिए भरोसा है। स्टेट लेवल पर जो भी जांच होती है तो सीआईडी जांच करती है ना। लेकिन अगर किन्हीं बाहरी लोगों का दबाव होगा तो क्या करेगी सीआईडी? हो सकता है कि दबाव दिया जा रहा होगा इस तरीके से बोलने के लिए। अब तो सीआईडी सर ही जाने और उनका दिल ही जाने, या जो प्रेशर दिए होंगे इस तरीके से बोलने के लिए वो ही जाने। लेकिन आगे क्या बोलते हैं और सुनिएगा। सिर्फ मोबाइल में प्रश्नों के उत्तर की तस्वीर दी गई है, इससे यह साबित नहीं होता कि पेपर लीक हुआ है। यानी कि आपके घर में चोरी हो गया, आपने जो छोटा मोटा प्रूफ था चोर का आपने दिया, तो ये साबित नहीं था आपके घर में चोरी हुआ। आप समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग डीप में जाके समझ लीजिएगा, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगा, ठीक है। डीजीपी ने कहा कि मोबाइल में जो साक्ष्य दिया गया है, परीक्षा में एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए थे, ठीक है। यहाँ पे तो आप बता रहे कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को उत्तर मिल गए थे, लेकिन अभ्यर्थियों को अगर उत्तर मिले तो कहाँ से मिले? प्रश्न पत्र अगर मिले तो कहाँ से मिले? किसी बड़े अधिकारी के संरक्षण में तो प्रश्न पत्र रखा गया होगा, या अरुआ गरुआ लोगों को दे दिया गया है, ये सीजल का पेपर रख देने सब कबाड़ी में, ऐसे तो नहीं किया गया होगा। किसी रेपुटेटेड व्यक्ति यानी रेपुटेटेड अधिकारी के संरक्षण में तो क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ होगा और रखा गया होगा। आखिर वहाँ से क्वेश्चन पेपर निकल के बाहर आ गया, आया तो आया आखिर कहाँ से? प्रश्न पत्र के हाथ पैर होते नहीं, तो इन सारी चीज़ों पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र बाहर है तो कोई भी व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं कि इस तरीके से गैस कर ले, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ऑप्शन भी गैस कर ले। बोलते हैं कि कहीं से धुआं निकल रही है, कहीं अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ से धुआं निकल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आग लगी। मतलब अगर पेपर लीक का जो मामला आ रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से आंदोलन हुआ मानो कि क्या, जिस तरीके से छावनी में तब्दील करके डीबी करवाया गया, लगता था कि स्टूडेंट जो है आतंकवादी है। अगर ऐसा मामला आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है, इसको निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए। अब देखिए एफएसएल रिपोर्ट में भी क्या बोलेंगे सर, इस पर भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके, ठीक है, देखिए डीजीपी ने कहा कि मोबाइल में जो साक्ष्य दिया गया है, परीक्षा में एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर है और कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए थे, ठीक है। यह मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके भी लिया जा सकता है। यानी सर का कहना है कि जो हम लोग परीक्षा लिख लिए, उसके बाद मोबाइल का जो टाइम है उसको चेंज कर लिए, उसके बाद फ़ोटो खींचे, उसके बाद हम लोग प्रूफ दिए सर लोग को। सर लोग क्या किए, पुलिस में जाके सारा प्रूफ दिए। अब ऐसा तो कोई पागल विद्यार्थी नहीं होगा कि इस तरीके से करेगा कि मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके फ़ोटो खींचेगा। अब मोबाइल का टाइम लाइन कैसे चेंज होता है तो हमें मालूम नहीं, ये तो डीजीपी सर ही बता सकते हैं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ क्लियर होने। अगर मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके फ़ोटो लिया जाए तो साबित नहीं किया जा सकता है कि वह क्या है, कब लिया हुआ, ठीक है। यानी सर का सीधे रूप से कहना है कि अगर मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके फ़ोटो और वीडियो बनाया जाए तो पता ही नहीं लगाया जा सकता है कि फ़ोटो और वीडियो कब लिए गए, यानी एग्ज़ाम से पहले लिए गए या बाद में। यानी कि सर का स्पष्ट रूप से कहना है कि परीक्षा लिख लिया गया, उसके बाद आंसर और क्वेश्चन उतारा गया पेपर में और फ़ोटो खींचा गया। फ़ोटो कब खींचा गया, मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके। क्या इस तरीके से जो 5 मोबाइल के पाँचों इस तरीके से किए, एक किया होगा, 2 किया होगा, मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं होगा, मान लीजिए 1 लोग किया है, 2 लोग किया होगा, 3 लोग किया होगा, 4 लोग किया होगा, 5वां तो नहीं किया होगा। क्या इस तरीके से लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह कर सकता है कोई भी विद्यार्थी? आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि क्या उस व्यक्ति के स्थान पर, जिसने प्रूफ दिया है, तो उस व्यक्ति के स्थान पर अगर आप होते तो क्या इस तरीके से करते? आखिर ठीक है, डीजीपी सर का ये कहना है कि अगर टाइम लाइन चेंज करके फ़ोटो खिंचाया जा सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, तो पता नहीं लग सकता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, यानी कि पता नहीं लगा सकता। तब फॉरेंसिक की जाँच में आप किस लिए भेजें, पता लगाने के लिए, या उसमें भी पता नहीं लग पाएगा? ये तो आप बोल रहे हैं फॉरेंसिक में पता नहीं पले चलेगा, तो इसका मतलब कि फॉरेंसिक में फालतू में गया, इतना टाइम जा रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दीजिए उन सभी छात्रों को जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ
जो प्रोसेस आगे बढ़ा कर ज्वाइनिंग करवा दीजिए। तो क्या फ़ायदा हुआ कि फोरेंसिक में जांच हो रहा है, फिर इधर प्रोसेस आ रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, रोज दिन टेंशन, आदमी अच्छा से पढ़ लिख भी नहीं पा रहा है जो छात्र है तैयारी करने वाले। आखिर जब फोरेंसिक में जांच हो ही नहीं पाएगा तो क्यों भेजा गया, ये भी तो सोचने वाली बात है। फोरेंसिक में आखिर किस चीज़ का जांच होता है? मोबाइल को क्या वहाँ पे देखने के लिए भेजा गया? वहाँ इसलिए भेजा गया ताकि वहाँ पता लगाया जा सके कि मोबाइल का जो फंक्शन है उसको छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, यही चीज़ के लिए नहीं भेजा गया। तो आप स्पष्ट रूप से पहले ही बता दे रहे कि इससे पता ही नहीं लगेगा, तो मतलब छात्र लोग जो है मतलब क्या करें, कहाँ जाके जांच करवाएं? विदेश में, वहाँ पे भी भेज दिया। अगर वहाँ पे जांच होता है तब लाखों छात्रों के भविष्य की बात है। यानी अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक मशीन है, मशीन को तो इंसान ही बनाया, मोबाइल को इंसान ही बनाया। इंसान को पता रहता है कि देखिए आप मोबाइल में कुछ भी फोटो डिलीट करें, वीडियो डिलीट करें, कुछ भी सेटिंग करें, मोबाइल में हर एक चीज़ रिकॉर्ड होते रहता है। तो उन्हीं सारे चीज़ों को जो टेक्निकल बंदा होता है वही ना चेक कर पाएगा। तो फोरेंसिक में इसीलिए नहीं गए। अब फोरेंसिक में ही आप बता दे रहे कि उसमें भी जांच नहीं हो पाएगा, तो फोरेंसिक में भेजने से मतलब ही नहीं रहा। मतलब कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं कि फोरेंसिक में जा रहा है, वहाँ से आ जाएगा रिपोर्ट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट रूप से क्लियर। ये दूसरी बार डीजीपी सर का बयान है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ठीक है, जिनमें बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे, बोले सारा मेहनत पानी में चला गया। अब बिल्कुल बात है कि सारा मेहनत जो है वो तो पानी में ही ना चला जाएगा, पानी फिर ही गया। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ एफएसएल पर टिकी हुई थी। अब एफएसएल में भी जांच नहीं हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं, तो किस पर जांच होगा? कहाँ पे जाके जांच करने है? कहीं तो जांच होगा ना। और पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला, ये किनका कहना है? डीजीपी सर का कहना है। और डीजीपी सर के पास जो भी सबूत मिलेंगे उन्हीं में से कहना है, ठीक है। डीजीपी सर अभी एफएसएल रिपोर्ट को नहीं खोल के देखे होंगे, ठीक है। अब 26 मार्च को ही खुलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है जिसमें प्रूफ मांगा जाता था वो विद्यार्थी कहाँ चले गए थे जो 60-65 इतना प्रूफ दिए डीजीपी सर को? अगर जिस समय शिक्षक लोग मांग रहे थे उस समय क्यों नहीं दे रहे थे? वो लोग देना चाहिए ना उस समय। तो हो सकता है कि वे विद्यार्थी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जो गलत तरीके से प्रूफ वगैरह दे रहे होंगे। डीजीपी सर के पास वही बयान आ रहा होगा, ठीक है, वही सब प्रूफ आ रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे? उनके पास जो प्रूफ आ रहा है उस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन विश्वास रखिए, उम्मीद है, देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज़ इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। देखिए आप परीक्षा लिखते हैं तो बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, लास्ट में आप पास हो जाते हैं। उसी तरीके से अभी जो माहौल बनाया जा रहा है जैसे सीजल को लेकर, पूरी तरीके से माहौल है, रद्द नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, कोई भी धांधली नहीं हुआ। लेकिन अंत में देखिएगा उन सभी छात्रों के पक्ष में जरूर आएगा जो जेन्युइन छात्र है, सभी लोगों के पक्ष में फैसला आने वाला है। सब्र कीजिए, 26 मार्च को ऐतिहासिक फैसला होगा। झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे सबका भविष्य तय करने वाली है, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करें एफएसएल रिपोर्ट का, तो ऑफिशियल जो अभी तक एफएसएल रिपोर्ट का अपडेट नहीं आया है, यानी कि एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है लेकिन खुलकर ये चीज़ें नहीं बताई कि उसमें क्या प्रूफ आया है, ठीक है। हाँ या ना में अभी तक कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है। ये तो तभी पता चलेगा 26 मार्च को। अभी कोई भी कुछ भी बोल दे उन पर विश्वास नहीं करना। बाकी बात मैं आपको कहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, कमेंट में अपनी जवाब जरूर दीजिएगा कि फैसला किनके पक्ष में आने की संभावनाएं है, ठीक है। और डीजीपी सर का बयान कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई थी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाए, आप लाइव क्लास में जुड़ सकिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।